निवेदन आपसे बस यही है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना। जितना अधिक से अधिक हो सके भगवान का नाम ले लेना। क्यों? क्योंकि आखिरी में सिर्फ एक शब्द बोला जाना है, राम नाम सत्य है। फिर कोने कहे कि 5 एकड़ जमीन हती व सत्य है, 4 4 व्हीलर ले लाई वे सत्य हैं। सुनी बहुत बड़े बड़े आदमों के मरबे पे गाई हुई। फिर कोने कहे कि 2 करोड़ बैंक में रख गए वे सत्य हैं, 20 आदमों को परिवार छोड़ गए वो सत्य है। सिर्फ एक शब्द बोला जाएगा कि राम नाम सत्य है। इसीलिए देखो, गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने की स्थिति आती है और आप लोग पंप की तरफ दौड़ते हो। चिंता लग जाती है कि मीटर उतर रहा है, अब जल्दी से जल्दी पंप ढूंढो और गाड़ी को फुल करवाओ। मोबाइल का बैलेंस खत्म होने पे आता है वो तुरंत डलवाते हो। ऐसे ही जैसे गाड़ी का पेट्रोल डीजल खत्म होने पर तुरंत पंप ढूंढते हो, मोबाइल का बैलेंस खत्म होने पे बैलेंस वाले को ढूंढते हो, ऐसे ही मानव जीवन में भी याद रखो कि भक्ति का डीजल खत्म तो नहीं हो रहा है, मोबाइल का बैलेंस खत्म तो नहीं हो रहा, मन का बैलेंस भी चेक करते रहो बीच बीच में। मोबाइल का बैलेंस चेक करते हो तो बीच बीच में मन का भी बैलेंस चेक करो कि ये कहीं खत्म ना हो जाए। और मोबाइल को तो खत्म हो जाए तो हम कहते 8 दिन बाद गिर जाए, और कहूं मन को सांसों को बैलेंस खत्म होगा तो फिर शाम तक लोग हरिया धरी जे कल खो बछुई ने रखे को 1-2 दिन रख ले, बाद में देख भी कहूं 3 दिन में जिंदा हो गए। तो जब दुनिया बा मौका भी नहीं देत के 2-3 दिन में धल्ले कहूं हलन डुलन लगे फिर से। निवेदन, भजन करते रहो, भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है। यहां की तैयारी करो, यहां की तैयारी में कोई दिक्कत नहीं है। न जग छोड़ो न हरि भूलो, करो कर्म जिंदगानी में, दुनिया में रहो ऐसे जैसे कमल रहता है पानी में। घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें। जो ईश्वर ने तुम्हें दायित्व दिए हैं, पिता का दायित्व है, पति का दायित्व है, पत्नी का दायित्व है, भाई का दायित्व है, इनको निभाओ। पर इनको निभाते निभाते उस परमात्मा को मत भूल जाओ। उसने मांगा क्या है हमसे? क्या मांगा भगवान ने? पैसा मांगा? भगवान की कथा में पैसा खर्च होते? हमारे हिसाब से तो नहीं होता। फिर रूप सिंह जी के हैं ये 10-5 लाख रुपया, ये भगवान की कथा में खर्च नहीं हो रहा है, ये तो अपने तामझाम में खर्च हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? VIP टेंट लगो। अब भगवान के खाते में तो ये जाने नहीं है, भगवान के खाते में तो जितनी हरदी रोरी चार सवेरे पूजा में छिटके जाएं, कितने के छिटके जाए बताओ? 100-200 रुपया के हरदी चावल। मिठाइया है रोज को 5 किलो, सुखे भी बैठ के अपन भगवान को तो जितनी आगे कहते 9 में छप गई,
कही जय हो गणेश जी। बाकी तो अपन खा रहे ना, कछु टेंट वारे ले जाए, कछु संगीत वाले ले जाए, कछु प्रचार वारे ले गए, कछु डीजे ढोल तमाशे वारे ले गए, जो बच्चे सो महाराज ले जाए। भगवान के भजन में का खर्च भाव बताओ। भगवान ने आपसे पैसा नहीं मांगा, क्योंकि लक्ष्मी उसके पांव दबाती है। वो पैसे से नहीं रीझने वाला। एक बार एक मंदिर में बहुत भीड़ लगी थी, बड़ा मंदिर था, तो एक आदमी धीरे धीरे चिल्ला रहा तो 500 में वीआईपी दर्शन, 500 में वीआईपी दर्शन, पीछे से लेवा जाएंगे, तुरंत मिलवा देंगे भगवान से। एक व्यक्ति खड़ो तो बोले ते आओ, क्या कह रहे, बोले 500 दो, अब भाई लेवा चल रहा है, पीछे से मिलवा दें। उन्हें 5000 निकाले, अरे बोले 500 की बात, बोले जो 5000 ले, अब भगवान को बाहर ही बोला ले आओ। जब 500 में वे भीतर अर्जेंट मिल सकत हैं, तो 5000 में तो बाहर आई जे नहीं आ जाए। लक्ष्मी जिसके पैर दबाती हो वो धन से रीझने वाला नहीं है। अब अगर हम दिमाग से भगवान को जीतना चाहें तो हनुमान जी जैसे चौकीदार लगे होते, ज्ञानी नामा अग्रगण्यम, वहां बुद्धि भी जाके नतमस्तक हो जाती है। भगवान ने आपसे सिर्फ एक चीज मांगी है। भगवान ने कहा है हमें समय दो। क्या चाहता है भगवान तुमसे? समय। भगवान कहता है तुम हमें समय दो, फिर हम तुम्हें समय देंगे। और जिस दिन भगवान समय देगा उस दिन पूरी दुनिया देखेगी। जिसको भगवान ने समय दिया, अच्छा भगवान ने तो हमसे अच्छे में समय मांगो, ये तो अच्छे को समय आए। वीआईपी टेंट में बैठे, कूलर, पंखा, गद्दा, चाय आय की व्यवस्था हुई और आखिरी दिन चकाचक भंडारे की व्यवस्था हुई है। तो भगवान कहते तुम हमें अच्छे में समय दो, जिस दिन तुम्हारा बुरा समय आएगा भगवान कहते फिर उस समय हम तुम्हें समय देंगे अपना, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। पर उसके लिए तुम्हें भगवान को समय देना होगा। और हम सब दे रहे, भगवान को समय ही नहीं दे रहे। हमारे पास भगवान के लिए समय नहीं है। 10-20 मिनट तुम्हें ये टाइम नहीं कि सुबह उठ के 2 माला कर लो, शाम को मंदिर हो आओ, 4 चौपाई रामायण की पढ़ लो, ये समय तुम्हारे पास नहीं है। कोई की बुराई करवे की के दो, रात भर बैठे रहो आंखने में लग। अकम कीर्तन में बैठार दे तो सुरसा कैसो मुंह पटे हो। इतनी जमाइयां हैं, इतनी नींदा है। भगवान को समय दो, भगवान तुम्हें समय देगा। और भगवान उस समय अपना देता है ईश्वर को जब उसके साथ कोई समय नहीं देता। और भगवान को आज का दिया हुआ समय ही तुम्हारे समय पे काम आएगा। कहां समय देगा भगवान? मान के चलो ऑपरेशन होना हो तो ऑपरेशन थिएटर में क्या तुम्हारा कोई परिवार वाला वहां रुक पाएगा? कहते हम पिताजी आए, डॉक्टर के कोई हो बाहर हो जाओ, हम मां हैं बाहर हो जाओ, हम पत्नी हैं, हम भाई हैं, हम बहन हैं, हम बेटे हैं, बाहर हो जाओ, यहां तुम नहीं रह सकते। डॉक्टर तुम्हें ऑपरेशन थिएटर से तुम्हारे परिवार वालों को बाहर निकाल देगा। उस समय तुम्हारे पास क्या रहेगा? भगवान को दिया हुआ समय ही रहेगा।
अब डॉक्टर ये तो कह नहीं सकता कि तुम्हारे सत्कर्म बाहर चले जाएं। उस समय कौन रक्षा करेगा? उस समय तुम्हारे सत्कर्म ही तुम्हारी रक्षा करेंगे और कोई रक्षा नहीं करेगा। इसलिए थोड़ा बहुत समय भगवान के लिए निकालो। जो दायित्व तुम्हें ईश्वर ने दिए हैं वो पूरे करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये संसार कीचड़ है, बिल्कुल हम मानते हैं कीचड़ है, पर इस संसार को तुम्हें छोड़ना नहीं है। कहां गए हो छोड़ के? संसार छोड़ रहे सो अब भाई मानने पर कहां भाग के जाओगे बताओ? जिसके मन में शांति नहीं है वो किसी वन में चला जाए, उसको वहां भी शांति नहीं है। अगर मन में शांति नहीं है, तुम कहीं चले जाओ, तुम्हें कहीं शांति नहीं मिलेगी। और अगर तुम्हारे मन में शांति है तो तुम जहां बैठे हो तुम वहां आनंद में हो। जहां बैठे हो तो आनंद में हो। फिर तो घर में, वन में, बाट में कहीं रहे जा देह, पर प्यारे सीताराम सो लगो चाहिए ने। भगवान से बरसने जुड़ा रहे। भगवान शंकर मरघट में भी आनंद में बैठे। क्यों? क्योंकि उनका तन मरघट में है पर मन भगवान के चरणों में। तो मरघट में भी शांति है, और वरना फिर मंदिर की चौखट पे भी शांति नहीं है। कई लोग मंदिर में भी बैठ के अशांत हैं और शिव जी मरघट में बैठ के भी शांत हैं, क्योंकि उनके भीतर शांति का स्रोत है। और उसी शांति की तलाश का नाम है श्रीमद् भागवत कथा। स्वयं की खोज। संसार कीचड़ है, पर इसी कीचड़ में कमल खिले हैं। क्या इसी संसार में रहकर, जिसको हम कीचड़ कहते, संसार को खराब कहते हैं, तो इसी कीचड़ में रह के, क्या इस संसार के कीचड़ में कबीर जैसा कमल नहीं खिला? मीरा जैसा कमल भक्ति का नहीं खिला? नामदेव, कर्माबाई, रैदास जी, इतने अनेक अनेक संत हुए, तो जन्म तो उनका इसी संसार में हुआ, रहे तो इसी संसार में, और इसी कीचड़ में रह के भगवत प्राप्ति कर ली। तो ऐसे ही संसार के कीचड़ में रह के हमें भी भगवान से मिलना है। और भगवान से मिलने का जो रास्ता है वो श्रीमद् भागवत की कथा है। इसमें 4 शब्द हैं, भा, गा, वा और ता। चारों को मिला दो तो बन जाए भागवत। अगर हम एक एक शब्द की व्याख्या करें, भा माने भासन्ते त्रियलोकेषु गायन्ति नारदो शिवा वर्तन्ते सर्वतीर्थेषु तरन्ति सर्वमानवा। जिसकी भाषा तीनों लोकों में है वो भागवत है। गायन्ति नारदो शिवा, जिसको भगवान शंकर निरंतर गा रहे हैं वो भागवत है। वर्तन्ते सर्वतीर्थेषु, जहां भागवत की कथा होती है वहां सारे तीर्थ पहले आके निवास कर जाते हैं। एक बार किसी ने गंगा जी से पूछा कि मैया जा बताओ, दुनिया के पापी आते हैं, तुम में स्नान करते हैं और अपने पाप छोड़ करके चले जाते हैं, तो तुम्हारे पास तो ढेर लग गया होगा, क्या करती हो तुम? गंगा जी बोली, हम रखते ही नहीं अपने पास।
क्या करती हो? बोले हम पूरे समुद्र में पटक देते। समुद्र से पूछा तो तुम क्या करते हो? समुद्र बोले अपने पास भी नहीं रहते वे पाप। मेघ आते हैं बरसात में पानी लेने, हम उन पानी में मिला के वे पाप मेघ ले जाते। अब मेघों से कहा तुम क्या करते हो? मेघ बोले हम जे के घर आए सोई के घर पे उतने बरसा देते। हिसाब बराबर। होता है ऐसा, आनंद की बात है, पर वास्तविक अगर एक को देखो जाए, हम गंगा जा रहे, हम नर्मदा जा रहे, हम रोज मंदिर जा रहे, पर हमारी वृत्ति में कछु सुधार है का? अभी करोड़ों लोग कुंभ में स्नान करके आए, कितने लोग सुधर गए? अगर उनमें 10% भी लोग सुधर जाते, लगभग 75 करोड़ लोगों ने स्नान करो। कितने लोगों ने? 75 करोड़। उनमें से अगर 1% सुधर जाए 1 करोड़, तो फिर से सतयुग लौट के आ जाए। कोई मतलब नहीं निकला। तो गंगा जी कह रही हैं कि जहां भागवत की कथा होती है, मैं उस जगह में जाके लोटपोट हो जाती हूं और मेरे पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए वर्तन्ते सर्व तीर्थेषु, सारे तीर्थ यहां आते हैं। और शिव महापुराण की कथा में तो ऐसा आया है, एक बार भगवान शिव चले जा रहे थे, अभी तो कल ही श्रावण का महीना पूर्ण हुआ, अब नहीं मिलने शंकर जी को बेलपत्री 1 साल ने आपको जल चढ़ावे जाने में, तो अपन और मौसमी पूजा वारे साहुन भर जान खा ली शंकर जी की, सुख से नहीं रहता दिन रात। तो माने एक ही महीना भर शंकर जी मंदिर में रहे, अब कहां चले गए? रामनवमी को राम जी के मंदिर में खूब भीड़, फिर को दर्शन कर भी नहीं जाए साल भर। हनुमान जन्मोत्सव पे हनुमान जी के मंदिर में आदमी नहीं बने, फिर हनुमान जी का छोड़ के चले जात गांव। क्या हनुमान जयंती यहां है तुम्हारे गांव, वो दिन भर मिले। मौसमी पूजा मत करो, जितनी करत हो वह रोज करो। जरूरी नहीं है कि 4-4 घंटा रोज बैठो, 4 मिनट भी दो, पर नियम से नित्य पूजा करो। तो भगवान शिव चले जा रहे थे, एक जगह शिव जी सीधा लेट गए। पार्वती जी ने देखा ना मंदिर है, ना चबूतरा है, ना देवालय है, इनने प्रणाम किसको कर लिया, पांव कौन के पड़ रहे इनने। फिर सोची कि भोलेनाथ हैं, कहूं और की खबर आ गई हुई है, सो पांव तो पड़ रहे। माता जी ने कुछ नहीं कहा, शिव जी थोड़ा और आगे गए तो एक जगह फिर लेट गए, वहां भी कुछ नहीं था। पार्वती जी से अब नहीं रहा गया, बोली भोलेनाथ जहां आपने पहले प्रणाम किया था वहां भी कुछ नहीं था, और जहां अब प्रणाम कर रहे यहां भी कुछ नहीं है। शिव जी ने कहा देवी तुम्हें भले कुछ नहीं दिख रहा है, पर जहां मैंने पहले प्रणाम किया था वहां 1000 वर्ष पहले भागवत हुई थी, वो जगह आज भी तीर्थ है। और जहां मैं आज प्रणाम कर रहा हूं यहां 1000 वर्ष बाद भागवत की कथा बैठनी है, तो वो जगह आज से तीर्थ बन गई। जहां भागवत जी की कथा होती है वो जगह 1000 वर्ष पहले से तीर्थ बन जाती है। तो वर्तन्ते सर्व तीर्थेषु, और आखिरी का शब्द है ता तरंती सर्वमानवा, जिससे सबका तरण तारण हो जाए।
वो भागवत की कथा है। तो ये तो हो गया विद्वानों का भाव। अब सरल भाषा में भागवत का है। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, बा से वैराग, और ता से त्याग। जहां ये चारों चीजें इकट्ठी हो जाएं, उसी का नाम भागवत है। और सरल भाषा में ये भाग्य की कथा है। जिसके भाग्य में होती है वो भग के आता है, और जिसके भाग्य में नहीं होए वो इतहीं से भग जातो को ना हो भागवत। और ये बिल्कुल गारंटी है। चंडाल कबहू पंडाल में नहीं जाते। चंडाल कभी पंडाल में नहीं जाते। और तुम तो देख लियो जितने इलाके के चंडाल होंगे, अब वे 7 दिन ते आ ही नहीं सकत, हमारी गारंटी है। जितने चंडाल होंगे आ ही नहीं सकत, हमारा चैलेंज है। कितना बड़ो दाऊ दादा हो, कैसे पंडाल को जो दाऊ दादा है उसे बड़ो दाऊ दादा भाऊ नहीं है पैदा ने हुज्जे। इतने व्यवस्था है हनुमान जी के, हनुमान जी से बड़ो दाऊ दादा पैदा हो सकत का को। सबकी किस्मत में नहीं है भगवान की कथा। अच्छा तुम्हारे बताइयो, एक पति ने अपनी पत्नी से कही कि चलो तुम्हें जेवर दिलवा दें। कितने के बोले आज तुम जितने के खरीद पाओ, चाहे 20 लाख के 50 लाख के खरीदियो। पत्नी अच्छी सज धज के बैठ गई मोटरसाइकिल पे, चली जा रही थी, साड़ी को पल्लो बद गो चका में सुगर परी। अब ऐसी गिरी क्योंकि पूरी नाक छुल गई। डॉक्टर सोनी के ने जाके अस्पताल पहुंचो। डॉक्टर ने कही हुआ तो नाक कट है, सीते से उसकी नाक काट गई। अब नाक तो कट गई, 4-6 महीना में वो अच्छी हो गई। एक दिन अब पति बोलो कि चलो तुम्हें जेवर लेवा दें। अब्बा बोली अब का जाए जेवर ले ले। बताओ अच्छा नकटी के का काम को जेवर। अब हम तो कहते पति घर बेच के अब 2 करोड़ के लेवा देवे। नकटी के काम का है क्या सोना? नहीं है। तो जैसे नकटी के काम का सोना नहीं है, ऐसे कपटी के काम का सत्संग भी नहीं है। जो मन के कपटी होते हैं वो कभी ना तो मंदिर जा सकते हैं, ना वो सत्संग में जा सकते हैं, और न किसी धार्मिक कार्य में अग्रणी हो सकते हैं। क्योंकि भगवान से सब छुप जाएगा, मन का कपट नहीं छुपता। भगवान की पहली शर्त है निर्मल मन। पहले मन निर्मल हो। ऐसे भजन से भी कछु नहीं होए। दिन भर जय श्री राम जय श्री राम, वो दिंडू वो 250 ग्राम। अब क्या करें जय श्री राम। बहुत आदमी जय श्री राम बारे फिर रहे, बदनाम करें भगवान को। हरे राम हरे और घर में मुर्गा दारू धरे। अब क्या करें हरे राम हरे। तुम ठाणे मुर्गा पटा रहे, कलारी की बोतलें नहीं बच रही तुम्हारे मारे। अब तुम कितने हरे राम करत रहो। का हुई है उसे।